Hello everyone, welcome to my channel Weird Tales. So today's video is regarding PFRDA strategy, but it's more on guidance side because इसके पहले मैंने कभी PFRDA का एग्ज़ाम नहीं अपीयर किया है एंड ये मेरा भी पहला टाइम होगा. बट स्टिल ऑन द बेसिस जैसे आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स दे देते हो पहले, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस एग्ज़ाम का लेवल कितना हो सकता है, कितना मार्क्स जा सकता है, कितना कट ऑफ जा सकता है, उस लेवल के एग्ज़ाम्स के हिसाब से टुडे आई विल गाइड यू. एंड इट इज़ सेड दैट इट इज़ वेरी सिमिलर टू सेबी. सो मैंने सेबी एग्ज़ाम दे रखा है. दैट्स व्हाई आई विल ट्राई टू गाइड यू टुडे व्हाट ऑल वाज माय लर्निंग्स पास्ट ईयर इन सेबी. So on the basis of which you'll also get an idea of how to study and how to not. So we all know that 6th September को first phase का exam है and then 6th of October को phase 2 and then whoever clears phase 2 gets called for interview. So vacancies, you can see you already have filled the form, I know that, and because already the date is gone. So we'll move on directly to phase 1 subjects, and it consists of paper 1 and paper 2. And then phase 2 consists of again paper 1 and paper 2 and then interview. So first we'll talk about phase 1. phase 1 में paper 1 में English language है, quant है, reasoning है and current affairs है. So for English, quant and reasoning, I'll tell you कि just focus on mock test. mock test आप लगाओ 60 minutes का, and इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए बिकॉज द क्वेश्चन आर वेरी बेसिक लेवल. इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं. क्वांट में भी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे एंड दे विल गिव 2 इक्वेशंस टू यू एक्स वाई एंड यू हैव टू टेल कि इनमें से किनका स्क्वायर रूट्स विल बी ग्रेटर देन द वन ईच अदर. ओके, एंड यू हैव टू मार्क दैट आंसर. सो दैट इज देयर. एंड देन नंबर सीरीज इज देयर. नंबर सीरीज ऑल्सो वेरी बेसिक लेवल. लाइक इनमें से जैसे पैटर्न बेसिकली ये रहता है कि प्राइम नंबर डिफरेंस रहता है, प्राइम नंबर सीरीज का डिफरेंस होगा, या फिर स्क्वायर रूट्स का डिफरेंस रहता है, या फिर ऐसे टाइप का बेसिक पैटर्न्स रहते हैं. एंड यही सब क्वेश्चंस रहता है. एंड रीजनिंग में भी आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज रहता है, इनइक्वालिटीज रहेगा बेसिक लेवल का. यू कैन डू थ्रू द मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट विल मोर देन इनफ फॉर दिस. एंड जनरल अवेयरनेस ऑल्सो दे आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चन. जैसे लास्ट सेबी में पूछा था कि एज पर ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट विच सेलिब्रिटी का ब्रांड वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो विराट कोहली. विच इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज बिल्ड, जैसे चेनाब ब्रिज था. एंड विच इज़ द इसमें से डिजी लॉकर में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यू कैन स्टोर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ऑल सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू कैन स्टोर. तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होता है. ऐसे का बेसिक क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन जनरल अवेयरनेस, बेसिकली फोकस्ड ऑन फाइनेंस एंड बैंकिंग. सो अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हो सो उतना भी मोर देन इनफ है. सो लाइक दैट यू कैन टैकल दिस 4 सब्जेक्ट्स, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, रीजनिंग एंड जीए. ओके, इसमें कट ऑफ भी बहुत कम जाएगा. सी इसमें आपको कहना है कि ड्यूरेशन नहीं दिया हुआ है. इट्स मोस्टली कि 60 मिनट्स दिया हुआ है. 60 मिनट्स में अब आपको ये चारों को कैसे डिवाइड करना है कि वो लोग आपको सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल टाइमिंग नहीं देते हैं. फर्स्ट प्रायोरिटाइज की पहले आप जनरल अवेयरनेस खोल दो और उसमें आपको जितना आता है 5 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन एकदम सिंपल 1 लाइनर होते हैं. 5 मिनट्स में आप जितने क्वेश्चन को आपको आता है बस उतना ही टिक करो. ज़्यादा नेगेटिव मत करना बिकॉज कट ऑफ उतना नहीं जाएगा. पर नेगेटिव अगर कर दोगे तो थोड़ा सा ऐसा डिफिकल्ट हो जाता है. अगर आपको लग रहा है कि हो सकता है 2-3 ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस में वैसा, तो आप एक रिस्क ले सकते हो. दैट्स ऑलवेज अलाउड बिकॉज ऐसा मोस्टली यही रहता है कि आपको थोड़ा सा तो डाउट रहता है. बट अगर आप एकदम ही अननोन, एकदम ही नहीं आता, तो प्लीज़ डोंट डू दिस थिंग्स. ओके, then you can move to English language. English language में 15 questions, it's a good number of attempts. And then you can move to quant, reasoning, and 10 पहले आप दोनों में सॉल्व करने की कोशिश करो. then the remaining time को आप यूज़ करके आप जितने बना सकते हो बनाओ. And then I'll talk about paper 2 general stream. I'm not talking about specific special streams in this video. I'll only talk about general stream. And paper 2 phase 1 paper 2 के साथ साथ general stream में I'll talk about in phase 2. फेज़ 2 और का पेपर 2 और फेज़ 1 का पेपर 2 सिमिलर है, तो दोनों का बात आई विल डू टुगेदर. एंड दिस ऑल थिंग्स आई हैव टोल्ड यू. नाउ आई विल मूव टू फेज़ 2 का वॉट एवर इज द टॉपिक्स. वन थिंग इज़ दैट इसमें क्या होता है ना कि देर इज़ इंडिविजुअल कट ऑफ फॉर एवरी सब्जेक्ट. लाइक इंग्लिश लैंग्वेज का भी इंडिविजुअल कट ऑफ है, क्वांट का भी है, रीजनिंग का भी, एंड देन देर इज एग्रीगेट कट ऑफ. तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको टोटल एग्रीगेट बस 30% चाहिए. लाइक से भी इसमें आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी लाना होगा. ओके, तो 10 क्वेश्चन इज ऑलवेज अ सेफ साइड. 10 क्वेश्चन इफ यू आर अटेम्प्टिंग ऑफ एवरी सब्जेक्ट, बी श्योर दैट यू विल क्लियर द कट ऑफ एंड एग्रीगेट एज वेल. एंड पेपर 2 जो होता है वो उसका लेवल ईजी होता है. दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन फेज़ 1 एंड फेज़ 2 बिकॉज पेपर 2 का सब्जेक्ट सेम है, टॉपिक्स भी सेम है. द ओनली डिफरेंस इज कि लेवल का एग्जाम जो फेज़ 2 का होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है पेपर 1 फेज़ 1 से.
सो मूविंग फॉरवर्ड विल टॉक अबाउट फेज़ टू। फेज़ टू में पेपर वन में इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। एक तो प्रेसी, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एक एसे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ 40 मार्क्स एंड एसे एंड प्रेसी ऑफ 30 मार्क्स। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू राइट अ प्रेसी, और प्रेसी में टाइटल लिखना पड़ता है, एंड यू कैन डेफिनेटली गो टू यूट्यूब एंड टाइप इन देयर दैट हाउ टू राइट अ प्रेसी, and you can learn from there how to write a pressy, because there's a lot of videos available on that. Essay and reading comprehension you can practice through just writing. Okay, after phase वन आपका जब हो जाए तो just write, start writing descriptive as well. उसमें आप अगर 10 essays, 10 readings comprehensions and 10 pressy भी लिख लेते हो before exam, that is more than enough. Just copy your essay and paste it in Grammarly and check कि आपका mistakes कहाँ हो रहा है. जैसे most common mistakes होता है कि THIS, THESE, दिस में ऐसे करके डिफरेंसेस बहुत होते हैं. कई बार आप फास्ट लिखने के चक्कर में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर जाते हो. तो ये सब मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करो. देखो, कोई भी इस मिस्टेक्स को जीरो पे नहीं ला सकता. वी ऑल आर ह्यूमंस, सब लोग से मिस्टेक्स होते हैं. एंड बस जस्ट ट्राई टू मिनिमाइज, आइडेंटिफाई कि कौन सा मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स हो रहा है आपसे, बस उसको अवॉइड करते हुए चलो. एंड ट्राई टू मैच द वर्ड लिमिट. लाइक अगर 400 है तो एटलीस्ट राइट 300, नॉट लेस देन दैट, बिकॉज उसके बाद फिर थोड़ा सा होता है ना, बहुत दिखने लगता है कि 200 ही लिखा, 400 रिक्वायर्ड था. So just try to close it by 300 even if you're not able to write 400, because understand कि उतना वर्ड्स को लिखना उतना एग्जाम में 1 आवर में सोचो लिखो, that's really difficult. And plus the interface which we are offered is very poor. इसमें हर चीज़ को देखने के लिए आपको ड्रैग करना पड़ता है. एंड पूरे प्रेसी को बार बार पढ़ो तो ऊपर जाओ, फिर उसको लिखना है तो नीचे आओ, राइट टू लेफ्ट के लिए भी ड्रैग करो. एंड its interface is not really good. And so that's about the English. You can just practice and learn how to write a pressy and these things, and that's enough. 10 pressy, 10 everything is good enough. Okay, moving to paper 2. बाकी नोटिफिकेशन यू कैन सी, गो थ्रू योरसेल्फ, बिकॉज उसमें कुछ भी नहीं है. नोटिफिकेशन आपने सब में फिल कर रखा है, डेट्स पे आउट गॉन हो चुके हैं, सो दैट्स वाई. So in paper 2, there are 7-8 subjects, and first one you should focus on is pension sector, because pension sector के ऊपर ये एग्जाम है. So 50 में से I am assuming 10 questions so they will ask on pension sector. Okay, so pension sector पे basic focus रखे, and ट्राई टू गेट राइट 7 to 8 क्वेश्चन. उस 10 क्वेश्चन में से सही करने की कोशिश करो, बिकॉज फेज़ वन में इवन आपको उतना ज़्यादा कट ऑफ ना जाए मे बी, बट पेपर 2 फेज़ 2 में इट्स नॉट ओनली कवर द कट ऑफ बट ऑल्सो स्कोर द हाइएस्ट, बिकॉज अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, बिकॉज उसका वेटेज 85% है, नॉट जस्ट 85%. जब इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव लिखोगे तो आपको उसका सिर्फ 1/3 वेटेज है इंग्लिश का, एंड पेपर 2 का वेटेज है 2/3. सो इवेंचुअली आपका सबसे ज़्यादा वेटेज है पेपर 2 का. तो उसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सब कुछ करो. अगर आप सेबी का लास्ट ईयर का कोर्स लिए थे एंड इस साल आपको कुछ भी खरीदने का ज़रूरत नहीं है, जस्ट पेंशन सेक्टर को आप गूगल क्रोम में टाइप करो, सब कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा. यू कैन गो थ्रू दैट एंड दैट इज़ मोर देन इनफ. टॉपिक वाइज ऑल्सो यू विल गेट द डेटा. एंड फर्स्ट फोकस ऑन पेंशन सेक्टर, कंप्लीट इट, एंड देन गो टू फाइनेंस सेक्टर. फाइनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फाइनेंस से भी टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आफ्टर फाइनेंस, आफ्टर पेंशन, बिकॉज वी विल बी वर्किंग इन फाइनेंशियल सेक्टर. So then go through finance, and then you can go for management, and then you can shift to economics. Likewise, अगर आप इतना भी कवर कर लो तो फेज़ 1 आप श्योर कि कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, बिकॉज फेज़ 1 में तो आपको कितना भी मार्क्स आया मैटर नहीं करता है. फेज़ 2 का मार्क्स सबसे ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज दैट विल बी काउंटेड फॉर योर फाइनल सिलेक्शन. फेज़ 2 के टाइम पे आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है. फेज़ 2 में क्या होता है ना कि आपको जनरल अवेयरनेस भी पूछते हैं वो लोग. जैसे फेज़ 1 में तो आपको स्पेसिफिक जीए का सेक्शन होता है, बट फेज़ 2 में ऐसा कोई सेक्शन नहीं होता है. फेज़ 2 में आपको वो लोग फाइनेंस टॉपिक में ही 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं फाइनेंशियल सेक्टर के, तो उस क्वेश्चन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बिकॉज अब उस 4-5 के लिए आप कितना पढ़ोगे करंट अफेयर्स, तो दैट क्वेश्चन आप समझो कि वो सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे. पर बाकी जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे मैनेजमेंट हो गया, कॉस्टिंग फॉर दैट मैटर इज़ रियली वेरी ईजी सब्जेक्ट, जो आप लोग ऑफकोर्स फोकस कर रहे होगे, बट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट, बिकॉज कॉस्टिंग से क्वेश्चन आते हैं एंड दैट इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन. तो वो एक टॉपिक है जो सबसे ईजी लगता है मुझे. तो आप ये सब टॉपिक्स, किसी भी टॉपिक को फेज़ 2 के लिए मत छोड़ के जाओ. अगर आपके पास समय कम है एंड यू आर नॉट डन एनीथिंग एज ऑफ नाउ, फॉर फेज़ 1 यू कैन स्टिल फोकस ऑन पेंशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट एंड इकोनॉमिक्स. बाकी सब्जेक्ट्स यू कैन स्टिल लीव,
एंड फिर भी आप क्लियर कर जाओगे कट ऑफ। बट फॉर फेज 2 यू नीड टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आपको ऑफकोर्स 5 मार्क्स जो आपका जीके पूछ सकते हैं, आई एम अज्यूमिंग दे लास्ट, तो वो तो जाना ही है, बट बाकी में आपका नहीं जाना चाहिए मार्क्स। ओके, सो बिकॉज आपका सिलेक्शन उसी से होगा। एंड अगर आप सोर्स का बात करो तो बुक्स जो होता है ना, तो बुक्स आई विल नॉट रिकमेंड यू स्टडिंग, बिकॉज बुक्स में बहुत डेटा होता है, उतना डेटा आपसे पूछते नहीं है। एग्जाम में आप कभी नहीं देखोगे कि आपसे पूछ रहे हैं कि टेल मी व्हाट इज 6 सिग्मा, कभी नहीं पूछते इंटरव्यू में वो लोग, सिर्फ एग्जाम में रिक्वायर्ड होता है। तो एग्जाम में बेसिक पूछते हैं, तो वी हैव टू ऑलवेज स्टडी अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ एग्जाम, व्हाट द एग्जाम रिक्वायर्स फ्रॉम अस। एंड ओवर स्टडिंग इज समटाइम्स वेरी बैड, बिकॉज ऑलरेडी टॉपिक बहुत है, आप एक एग्जाम का तो तैयारी करते नहीं हो, सारे एग्जाम्स आप लेके चलते हो। सो आपको एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, उसको सबसे पहले समझना चाहिए। सो आप जो पीडीएफ से पढ़ते हो दैट इज़ मोर देन इनफ, रिवाइज इज 2 to 3 टाइम्स उसको रिवाइज करो एंड मॉक टेस्ट दो, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। फेज़ 2 में आपको सब पढ़ लेना है, एंड मैंने आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट, ये सब का आपको बताया है कि कैसे कैसे करना है। आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस करना है, एंड बाकी अगर आप इवन आपको कुछ नहीं आता, फिर भी आप सिर्फ मॉक टेस्ट से इन सबको कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, क्योंकि फेज़ 2 में तो है नहीं, बस फेज़ 1 को क्लियर करना है। तो उतना बेसिक लेवल को पूछते हैं कि उससे आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जनरल अवेयरनेस मैंने बोला आपको कि डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। 2 मंथ्स का, सिर्फ 2 मंथ्स का करंट अफेयर्स इज मोर देन इनफ। जैसे अभी सितंबर में एग्जाम है, तो जुलाई अगस्त इज मोर देन इनफ, यू कैन स्टडी ओनली दैट मच एंड यू विल बी गुड टू गो। फेज़ 2 में आपको सब पढ़ना है, एंड सारा सब्जेक्ट्स पढ़ना है आपको, एंड डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस करना है। डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस आप फेज़ 1 देने के बाद आके कर सकते हो, उतना बहुत है। 10 प्रैक्टिस भी आप कर ली, 10 मॉक टेस्ट, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। एंड बार बार रिवीजन करना है फेज़ 2 के लिए आपको, टॉपिक्स का, कॉस्टिंग, लॉ, सब कुछ करना है आपको, कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है, बिकॉज फाइनल सिलेक्शन आपको इसी पे डिपेंड करता है। इंटरव्यू इज़ नेवर इन आवर हैंड। कोई ऐसा दिन हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, अगला दिन आपका इंटरव्यू बहुत खराब जा सकता है। ये ऑलवेज डिपेंड की बहुत सारी चीज़ पे डिपेंड करता है इंटरव्यू। बट इसलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा फेज़ 2 पे फोकस करना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो, ताकि अनसर्टेनिटीज़ जो आपका इंटरव्यूज़ पे आ सकता है उससे आप बच पाओ। सो या मैंने आपको मोस्टली जो भी मुझे पता था मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में। इसके अलावा भी अगर कुछ है जो आई हैव मिस्ड आउट ऑन, प्लीज़ लेट मी नो थ्रू योर कमेंट सेक्शन, एंड कमेंट सेक्शन में आप अब मुझे बताओ कि आपको क्या डाउट्स है रिगार्डिंग PFRDA एग्जाम, एंड I'll try to answer it. And yeah, that's all about this video, and thank you so much for watching. Have a nice day and do well in your exam, and please let me know whatever doubts you have, and please consider subscribing my channel if you want to know more about the study related content. And thank you so much for your support as of now. Thank you so much.